श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वरनो रघुवर विमल यश, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। तो मेरे प्रिय भक्तों, पिछले भाग में हमने श्री रामचरितमानस में आपको भगवान श्री राम के वन में माता सीता की खोज में भटक रहे शिव और पार्वती, शिव और सती, पार्वती नहीं, शिव और सती का संवाद हमने बताया, जिसमें सती को ये लगता था कि जब शिव ही पूरे जगत के स्वामी हैं, तो एक मानव राम की आराधना क्यों करते हैं और उनके लिए इतनी दुखी क्यों हैं। माता सती जा करके भगवान राम की परीक्षा ली, सीता बनकर, जिन्हें भगवान राम पहले ही पहचान गए और बोले कि भोलेनाथ कहाँ हैं, आप यहाँ अकेले क्यों भटक रही हैं। माता सती वहाँ पे लज्जित हो जाती हैं और वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए शिव जी के पास आती हैं, और शिव जी जब पूछते हैं कि क्या आपने कैसे परीक्षा लिया, तो माता सती क्या बोलती हैं, वहाँ झूठ बोल देती हैं, बोलती हैं कि हमने परीक्षा नहीं लिया, जैसे आपने प्रणाम किया वैसे ही मैंने भी प्रणाम किया। भोलेनाथ जब ध्यान लगाकर देखते हैं तो वहीं से भोलेनाथ कुछ नहीं बोलते और ये सोच लेते हैं कि अब अगर हमारा और सती का पति पत्नी का धर्म रहेगा और मिलन होगा तो हमारे लिए उचित नहीं होगा, बहुत बड़ा पाप होगा। वहीं से वो ध्यान में चले जाते हैं और माता सती के पिताजी के यहाँ यज्ञ होता है। महाराजा दक्ष के यहाँ, जहाँ माता सती जाने का जिद करती हैं। भोलेनाथ कहते हैं कि ये तो बात सत्य है कि मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ और पिता के यहाँ बिन बुलाए जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया पर आपको नहीं बुलाया, आपके सभी बहनों को बुलाया पर आपको नहीं बुलाया, तो आप वहाँ जाकर क्या करेंगी, अपमानित होंगी। पर उनके जिद के आगे भगवान शिव ने अपने गणों के साथ उन्हें वहाँ यज्ञ में भेज दिया, जहाँ पर ब्रह्मा और विष्णु नहीं गए थे। माता सती वहाँ जब गई, देखी कि यज्ञ का भाग शिव जी का नहीं है और उनसे कोई प्रेम से मिला भी नहीं, एक माता को छोड़कर उनके। और जब शिव के
शिव का भाग यज्ञ में नहीं था, वहीं पर माता सती अपने योगाग्नि से अपने आप को जला डालती हैं। फिर नंदी लोग जो भी गण थे शिव के, सब वहाँ तांडव किए और यज्ञ को नष्ट करना शुरू किए। भृगु ऋषि वहाँ पर उपस्थित थे, उन्होंने यज्ञ को बचाया, लेकिन वीरभद्र को भोलेनाथ ने भेजा यज्ञ को विध्वंस करने के लिए, और वीरभद्र यहाँ पर आते हैं और यज्ञ का विध्वंस कर देते हैं। अब आगे क्या होता है आप लोग इस श्री रामचरितमानस में दोहा, चौपाई, छंद के जो छंद में जो लिखे हैं मैं उसको सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ और उसका अर्थ भी बताने का प्रयास कर रहा हूँ। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी, कहाँ हूँ सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है और आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। माता सती जब वहाँ अपने को योग अग्नि में नष्ट कर लेती हैं, जला लेती हैं, तो हिमांचल के यहाँ उनका पार्वती के रूप में जन्म होता है और नारद जी वहाँ घूमते घूमते पहुँच जाते हैं। तो हिमांचल जी उनका आदर भाव से स्वागत करते हैं और उन्हें बैठाते हैं, आसन देते हैं और कहते हैं कि हमारी पुत्री का आप हाथ देखिए, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, सर्वज्ञ हैं। कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदु बानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद जी कहते हैं कि तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है, वह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई ही संतत पियहि पियारी। सदा अचल यही कर अहिवाता, एहि तेजसु पयहि पितु माता। नारद जी कहते हैं कि यह कन्या सुलक्षणों से संपन्न है और अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। होई ही पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। एहि कर नाम सुमिरि संसारा, त्रिय चढ़ी हैं पतिव्रत असी धारा। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अव अवगुण दुई चारी। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है, अब इसमें जो दो चार अवगुण हैं उन्हें भी सुनो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह।
जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। अस स्वामी एहि कह मिलिहि, परिहस्त असिरेख। नारद जी ने कहा, हे हिमांचल, इस कन्या के जो पति होंगे, योगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला, ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुनि मुनि गिरा सत्य जी जानी, दुख दंपति उमा हरसानी। नारद हूँ यह भेद न जाना, दशा एक समुझब विलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ में भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरिजा गिरी मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई न मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सो बचन हृदय हरि राखा। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजेऊ शिव पद कमल सनेहू, मिलन कठिन मन भासन देहू। जानि कुअवसर प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। उन्हें शिव जी के चरणों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलन कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखियों की गोद में जाकर बैठ गई। झूठी न होई देव ऋषि वाणी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उरधरि धीर कहीं गिरिराऊ, कहूँ नाथ का करिय उपाऊ। देवर्षि की वाणी झूठ न होगी, यह विचार कर हिमवान मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धर कर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कह मुनि सही मोहंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार। कह मुनि सही मोहंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुनि, कौन में टिनिहार। मुनि नारद जी ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तदपि एक मऊ कहूँ उपाय, होई करे जो देव सहाय। जस बर मैं वर नेऊ तुम पाही, मिली उमहि तस संशय माही। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि दैव सहायता करें तो यह सिद्ध हो सकता है, उमा को
वर तो निस्संदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे बर के दोष बखाने, ते शिव शिव पही मैं अनुमाने। जो बियाह शंकर सन होई, दोषों गुण सम कह सब कोई। परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मैंने अनुमान से वे सभी शिवजी में हैं। यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो अहि सेज शयन हरि करहीं, बुध कछु तिन्ह कर दोष न धरहीं। भानु कृषानु सर्वरस खाहीं, तिन्ह कह मंद कहत को नाही। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ अरु अशुभ सलित सब बहई, सुर सरी को अपुनीत न कहई। समरथ कहूँ नहीं दोषु गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। जो अहिंसा हो जो ही सिहाराम, जो असही सिहा, जो हसही सीसा करही नर। जड़ विवेक अभिमान, परहि कलप भरी नरक महू। जीव की ईस समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है? सुर सरि जल कृत वारुनि जाना, कबहु न संत करहि तेहि पाना। सुर सरि मिले सो पावन जैसे, ईस अनीस ही अंतरु तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वहीं गंगा जी में मिले जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव में वह भी वैसी ही भेद है। सीताराम 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 सीताराम, जय जय सीताराम।
शंभु सहज समरथ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य मैं अहि महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जो तप करय कुमारी तुम्हारी, भावियु मेटि सकै त्रिपुरारी। यद्यपि वर अनेक जग माही, यही कह शिव तजि दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रणतारित भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन। एक क्षेत फल बिनु शिव अवराधे, लहियन कोटि जोग जप साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। हस कहि नारद सुमिर हरि, गिरजहि दीन यशीस। होई यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब वह कल्याण ही होगा। कहियस ब्रह्म भवन मुनि गयऊ, आगिल चरित सुनहु जस भयऊ। पति ही एकांत पाई एक मैना, नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। यों कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मुनिवर के वचनों का अर्थ हमने नहीं समझा। जो घर बरु कुल होई अनुपा, करिय विवाहु सुता अनुरूपा। नत कन्या बरु रहु कुंवारी, कंत उमा मम प्राण पियारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही क्यों न रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करूंगा, नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों से भी प्यारी है। जौन मिली ही बरु गिरिजहि जोगु, गिरिजड़ सहज कहीं ही सब लोगु। सोई विचारी पति करे हूँ विवाहु, जहिन बहोरी होई उर्दाहु। यदि पार्वती की योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ और मूर्ख है, और होते ही हैं। हे स्वामिन, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न रहे। अस कही परी चरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरुपावक प्रगटय शशि माही, नारद बन बचन अन्यथा नाही।
इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रख कर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोच परिहरहु सब सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती ही निर्मयऊ जही सोई करही कल्याण। हे प्रिय, सब छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। हिमवान मैना से कहते हैं कि हे मैना, सब सोच छोड़ दो और भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही उनका कल्याण भी करेंगे। अब जो तुम ही सुता पर नेहू, तो अस जाई सिखावनु देहू। करे सो तपु जही मिलही महेशु, आन उपाय न मिटही कलेसु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिवजी मिल जाएं। दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद बचन सगर्भ सहे तू, सुंदर सब गुण निधि वृष के तू। अस विचारी तुम तजहु असंका, सब ही भांति शंकर अकुलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण हैं और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुनि पति बचन हर्षि मन माही, गई तुरंत उठी गिरजा पाही। उमहि बिलो की नयन भरे बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुनकर मन में प्रसन्न होकर मैना तुरंत उठकर माता गौरा के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसने स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। बारही बार लेती उर लाई, गद गद कंठन कछु कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी। फिर बार बार उन्हें हृदय में लगा ली। प्रेम से मैना का गला भर आया, कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता ने मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, सुनहि माँ तुम्हें दीख अस, सपन सुना वहु तो ही। सुंदर गौर सुबे प्रवर, अस उपदेश मोही। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। करहि जाई जपु शैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पितहि मुपुनि यह मत भावा, तप सुख प्रद दुख दोष नसावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर जप कर। फिर बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। यह तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। अब यहां पर तप की महिमा क्या है? तप की महिमा शरीर को जितना ही हम तपाते हैं उतना ही शरीर कुंदन बनता है। तप शरीर को जितना ही सुख देते हैं उतना ही ये शरीर में दुख का कारण बन जाता है। यहाँ पर
इस चौपाई में स्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, तप बल प्रपंचु। यहाँ पे मुझसे कुछ गलतियां हो रही हैं, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। तप बल रचाई प्रपंचु विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल से सुधरहि मही भारा। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल रचई प्रपंच विधाता, और तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शेष धरई मही भारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं, और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं, और तप के बल से ही शिव जी संहार करते हैं, और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का सारा भार धारण किए हुए बैठे हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाय तप अस जिय जानी। सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनायौ गिरहि हकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ, और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। मातु पितहि बहुविधि समुझाई, चली उमा तप हित हरसाई। प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय विकल मुख आवन बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। वेद शिरा मुनि आई, तब सबहि कहा समुझाय। पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोधहि पाई। तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझा कर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। उरधरि उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तपु करना। अति सुकुमार न तनु जप जोगु, पति पद सुमिर तजेउ सबु भोगु। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी मन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। नित नव चरण उपज अनुरागा, विसरि देह तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गंवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा, और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बुध पार्वती भूल गई, और उन्होंने 1000 वर्ष तक मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजन वारि बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परई सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया, और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। 1000 वर्ष का एक संवत होता है, और 3 संवत माने 3000 वर्ष सूखे बेल की पत्ती को
पार्वती जी ने खाया। पुनि परिहरे सुखाने पर ना उमहि नाम, तब भयउ अपर ना देखी उमहि तप कीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। फिर सूखे पर्ण पत्ते को भी छोड़ दिए, तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। माता जी जब सूखे पत्ते को भी खाना छोड़ दिया तो माँ का नाम अपर्णा हो गया। और तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। भयउ मनोरथ सुफल तब सुनु गिरिराज कुमार, परिहरु दुसह कलेश सब अब मिली हैं त्रिपुरारी। हे पर्वतराज की कुमारी सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असहा क्लेशों को, कठिन तप को त्याग दे, अब तुझे शिव जी मिलेंगे। अस तपु काहुन कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर धरहु ब्रह्म बरवानी, सत्य सदा संतन सुचि जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्म की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवै पिता बोलावन जबहि, आवै पिता बोलावन जबहि, हठ परिहरि घर जायहु तबहि। मिली तुम्हि सब सप्त श्री शीसा, जाने हूँ सब प्रमाण बागीसा। जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हरसानी। उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहां तहां श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुख धाम शिव, विगत मोह मद काम। बिरचहि महि धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। आज हम आपको माता पार्वती की तपस्या का कथा सुनाया और भगवान शंकर जी सती के योगाग्नि के बाद भगवान श्री राम को ध्यान में रखकर ध्यानांतर हो गए और उमा के तप से वो जागृत हुए। फिर श्री राम का कथा सुनने लगे
अब आगे हम आपको 12वें भाग में इस कथा को सुनाएंगे। आज की ये 11वें भाग का कथा समाप्त हुआ। जय श्री राम, जय श्री राम। अब थोड़ी सी भजन हो जाए। सीताराम सीताराम सीताराम, जय जय सीताराम। सीताराम सीताराम सीताराम, जय जय सीताराम। सीताराम जय जय सीताराम। सीताराम जय जय सीताराम। सीताराम जय जय सीताराम। सीताराम जय जय सीताराम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए गौ माता की जय। बोलिए विश्व का कल्याण हो, जगत का कल्याण हो। ओम हर 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 उमापतये हर हर महादेव की जय। श्री राम श्री